नमस्ते सभी छात्राओं को। कैसे हैं सभी आप? कैसी चल रही है पढ़ाई? हालांकि आप नियम 2, 3, 4 और 5, 6 खत्म कर दी होगी और पढ़ाई मन से कर रहे होंगे, ये मुझे विश्वास है। अगर आप इसी प्रकार से मेहनत करते रहें तो आपकी यही मेहनत आपकी सफलता की एक कुंजी बनेगी, जिसमें आप और आपका परिवार खुशी रहेगा, ताकि आप पढ़ाई करो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा रहने वाला है नियम नंबर 7, नियम नंबर 8 और नियम नंबर 9। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटे को जरूर दबा दें। ठीक है, फिर चलते हैं अपने सवालों की ओर। ठीक है, तो पहले परिभाषा को पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 7 का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या यदि संख्या के अंतिम अंक को 2 गुना करके शेष संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो। मतलब कि कोई अंक होगा। पहले एक एग्जांपल लेते हैं 7 का। ये क्वेश्चन आप और परिभाषा के हिसाब से लिखा क्या है, फिर से पढ़ो। यदि संख्या के अंतिम अंक को 2 गुना करके, अच्छा आप ही बताइए विद्यार्थी, इनमें से अंतिम अंक कौन सा है? तो आप बोलोगे सर जी इसमें तो ये 3 है और 3 का ही 2 गुना बोला गया है तो 6 हो जाएगा। यही तो परिभाषा बोली है कि यदि संख्या के अंतिम अंक को 2 गुना करके, भाई अंतिम हमने कर दिया, 2 गुना भी कर दिया, 6 आ गया। फिर लिखा हुआ शेष संख्या से घटाने पर। अब ये बताइए विद्यार्थी, इनमें से शेष संख्या क्या है? तो बोलोगे सर जी ये 34 शेष संख्या बची है। आप 34 में इस 6 को क्या करो, घटा देना। कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। घटाने पर कितना आ गया? 28 आ गया। और इसी में आप 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, ये पूरी तरह से विभाजित हो गया। यानी कि ये जो संख्या लिखी है, ये संख्या आपकी 6 से क्या है, 7 से क्या है, विभाजित है। परिभाषा बस इतनी ही बोल रही थी। अब इन पर कुछ हम प्रश्न लेंगे। ठीक है, और प्रश्न नंबर यानी नियम नंबर 8 पर चलते हैं। यदि संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो, इसका मतलब है कि आपको एक संख्या जैसे ये दे दी जाए और पूछा जाए क्या ये संख्या 8 से विभाजित है, तो परिभाषा के अनुसार उसने कहा अंतिम 3 अंक, तो अंतिम 3 अंक तो यही तो है अंतिम 3 अंक। इसी में आपको क्या करना, 8 का भाग देना है। क्या करोगे? 8 का भाग दोगे। 8 पंच 40, एक बचा, उतार लिया 0 का। 8 एकम 8, शेषफल, एक सेकेंड यूट्यूब चल गया भाई। शेषफल कितना आ जाएगा इसमें? 2 चल जाएगा। शेषफल कितना आ गया? 2 आ गया। यानी कि शेषफल आपका आना चाहिए 0, ये याद रखो। तो कह सकते हैं कि ये जो संख्या है, ये संख्या 8 से विभाजित नहीं है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पर। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये कोई एक संख्या है, कोई संख्या ले ली हमने और पूछा जाए क्या ये संख्या 8 से विभाजित है, तो आपको करना क्या है, अंतिम इसके 3 अंक देखो क्या है। इसके अंतिम 3 अंक, तो यही तो अंतिम 3 अंक है 416। इसी 416 में आप 8 का भाग दे दो। इसी 416 में आप 8 का भाग दीजिए। 8 पंच 40, एक बचा, उतार लिया 6 का। 8 दूनी 16। अब देखो ये शेषफल कुछ भी नहीं बचा, तो बोल सकते हैं कि ये संख्या 8 से क्या है,
विभाजित है, यही परिभाषा बोल रही थी। ठीक है, अब नियम नंबर 9 इसको पढ़ लेते हैं। पढ़िए, लिखा है यदि संख्या के अंकों का योग 9, यानी कोई संख्या होगी और उसका योग 9 है तो 9 से क्या है, विभाज्य। इसका मतलब क्या है इस परिभाषा का, चलो इसके विषय में भी जान लेते हैं। इसके विषय में, जैसे कोई एक संख्या ये ले ली हमने, ठीक है। पहले यहां पे एक कार्य करें, हम एग्जाम्पल 1 लिख दें। क्वेश्चन है, ये प्रश्न है, आपसे पूछा गया है क्या ये 9 से विभाजित है। तो आप पहले ये सोचो कि परिभाषा में बोला गया था सभी अंकों को तो योग करना ही करना है। इसे नियम के अनुसार यदि संख्या के अंकों का योग, मतलब उसका कहना है कि सभी संख्याओं का योग, यानी इन सभी संख्याओं का योग बोल रहा है। अब इसी सभी संख्या को जोड़ दो, तो 5 4 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, ये 12 आ जाएगा। क्या ये 9 के पहाड़े में 12 आता है? सर जी 9 के पहाड़े में 12 कब से आने लगे, यानी कि नहीं आता है, तो ये 9 से विभाजित नहीं होगी। प्रश्न नंबर दूसरा, यानी कि उदाहरण नंबर दूसरा देखते हैं। ये क्वेश्चन है, अब ये बताना है क्या ये संख्या 9 से विभाजित है। सर देखो, हमने क्या बताया कि सभी संख्याओं को जोड़ लो, ये तुम्हें जितनी संख्या दिख रही हैं सभी को जोड़ लो। अगर जोड़ना नहीं आता तो आपको एक और नियम बता देते हैं, कहीं तुमको 9 मिल जाए वहां काट दो, 5 4 मिल जाए साथ में उसको भी काट देंगे, या कुछ 6 3 मिल जाए उसे भी हटा दो, या 1 और 8 मिल जाए उसे भी हटा देंगे, यानी हटा देना, या तुम्हें कहीं भी और क्या बन सकता है, 7 2 मिल जाए कहीं भी हटा दो। जैसे इस प्रश्न में अगर जोड़ने में समस्या है तो आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। ठीक है, जैसे हमें देखो ये मिला, एक तो 5 मिला और एक 7 मिला, इसे हटा देंगे। 6 भी मिला, 3 मिला, इसे भी हटा दो। 5 मिला, 4 मिला, इसे भी हटा दो। ये संख्या 9 से क्या है, विभाजित है। जैसे इस प्रश्न की बात कर लेते हैं। सर जी इसमें देखो, अगर हम 5 और 4 को हटा दें, 5 और 4 को हटा दें, बचेगा कितना, 12। क्या 9 के पहाड़े में 12 आते हैं? नहीं आते हैं। तो आपको जो ये रूल लिखाए हैं ये बहुत काम आएंगे। कोई भी अंक दे दिया जाए, जैसे उदाहरण नंबर तीसरा, कोई भी जितना बड़ा प्रश्न आ जाए, कितने बड़ा दिया जाए, आप बता सकते हैं वो संख्या किस 9 से विभाजित है या नहीं है। अगर आप इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो समय लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, समय लगेगा। आप पहले उनको देख लो जो हमने बताए हैं। तो एक तो देखो ये मिला हमें, इसको भी हमने क्या कर दिया, हटा दिया ना। अगर देखा जाए 4 और 4 8 और 1 ये 9, क्या ये भी तो मिला हमें, ये इतनी संख्या भाई। 3 और 6 तो ये तो रूल के अनुसार है, यानी जो रूल अभी हमने पढ़ाए हैं, कहां गया ये रूल, ये तो पढ़ा हमने। किसकी बात हो रही थी, 3 और 6, क्या 3 और 6 यही तो लिखा है। हाँ सर जी ये तो लिखा है। अब इसके बाद देखेंगे कि जो ये लिखा है 4 और 4 8 और 1 9, ये भी तो 9 बनना है, इसको भी हटा दो। अगर इसको भी देखो ध्यान से ना, ये इतनी संख्या को, इसको भी देख लो, 6 2 8 1 9, ये भी तो 9 बनना। अब बचा हमारे पास 8 और 4 जो कि 9 के योग्य नहीं बनना ना, तो ये टोटल हुआ 12। क्या 9 के पहाड़े में 12 आते हैं? नहीं आते सर जी, तो ये भी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। एक क्वेश्चन छूटा था, इसके लिए तो हो चुका हो। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आइए आपका, बताइए क्या ये संख्या, जो संख्या दी गई है, क्या ये 9 से विभाजित है? तो आप तो पहले 9 बना लो, जो बनना बना दीजिए,
जो कट रहा है काट दीजिए। जैसे देखो 1 तो 9 ये बनना है सर जी, और 1 तो 9 अगर देखा जाए तो ये 2 और ये 7 9 बनना है। हाँ सर जी ये भी तो 9 बनना है। और दिमाग लगा लो तो अगर देखा भी जाए तो ये 8 और ये 1 तो भी तो 9 बनना है। अब बचा जो है सबको जोड़ दो। देखो अभी 1 9 तो ये भी तो बनना, 5 4 9, 5 4 9 तो बनना है। अब बचा हमारे पास केवल और केवल 6 है। क्या 9 के पाड़े में 6 आते हैं? सर जी नहीं आते हैं, तो ये भी विभाजित नहीं होगी। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन ये रहा। अब ये आप बताइए क्या इसका जवाब सही होगा या गलत। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब बताइए क्या ये संख्या 9 से विभाजित है? देखो कुल 9 संख्या होती हैं, उनके रूल भी हमने बता दिए। अगर रूल आपने ये पढ़ लिए तो आपको समस्या कभी भी नहीं होगी। ये वाले देखो आपको 9 बनाने हैं, जैसे कि 4 4 और 1 9 बन जाएगा ऐसे करके। जैसे 5 1 और 1 और 2 ये भी तो 9 बनना है। इस प्रकार से आप 9 का ये जोड़ा बनता है, जिससे आप क्या होता है कैलकुलेशन कम हो जाती है। अगर आपको ये चीज़ नहीं करनी है तो सभी संख्या को जोड़ लीजिए और 9 का भाग दीजिएगा। अब हमें इसको पता करना कि 9 से विभाजित है कि नहीं विभाजित है, तो आप क्या करिए सभी को जोड़ दो, या जोड़ दो या तो आप हटा दीजिए। तो सबसे अच्छा काम लगता है कि सर हटा ही दें। देखो 1 तो 9 ये बना, और देखो 1 तो 9 ये बना सर जी, 1 7 2 9 बना, और ये 3 और 6 9 बना। तो यानी कि ये संख्या 9 से विभाजित है। तो आप रूल नंबर जो ये 9 का नियम था, आप सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे कि 9 का रूल क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, अब इन पर कुछ परिभाषाएं हैं, उनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो लिखा है, वही लिखा है, संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करें और शेष संख्या से घटाएं। ये प्रक्रिया दोहराएं जब तक परिमाण छोटा ना हो जाए। ठीक है, यदि 0 परिमाण इसका 0 आ जाए या 7 से विभाजित तो वह संख्या 7 से विभाज्य है। और देखो यहां पर तो उसने बोल दिया कि ये प्रक्रिया दोहराएं जब तक परिणाम छोटा ना हो जाए। ठीक है, तो आप कर सकते हो, सिंपल सा जैसे हमने बताया। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है 168, 8 का डबल कर दिया गया, जो अभी हालांकि हमने सीखा है और इसी के ये तो सीख चुके हैं, इससे कोई समस्या अब नहीं होनी चाहिए। 8 का नियम भी आपने सीखा कि लास्ट अंक उसका कितना होना चाहिए, लास्ट अंक लेकर उसमें आप 8 का भाग देना होता है, ये तो विस्तार से सीख चुके हैं। देखो परिभाषा पढ़ लेते हैं कि एक संख्या 8 से विभाज्य होती यदि, एक संख्या 8 से विभाज्य होती यदि, सॉरी तब नहीं, यदि उसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हों। देखो यहाँ पे उदाहरण बताया गया 49 12 का, इसके लास्ट अंक कितने हैं 912 हैं, यही तो हमने पढ़ा था 912 है, उसमें 8 का भाग दिया गया। शेष फल नहीं आना चाहिए, तो इसमें शेष फल आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, देखो भाग इसमें सही लगा है, लेकिन इसमें शेष फल आएगा, इसलिए ये विभाज्य नहीं है। बस इसमें वही बताया गया जो आप पीछे पढ़ के आए हैं। इसी के बाद रूल नंबर 9, ये भी आप पढ़ के आए हैं, बस इसके विषय में आप समझ लीजिएगा। संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। अंकों का योग कुल नया योग 9 से विभाज्य, ये तो सीख चुके हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बस इसके विषय में आप जान चुके हैं। और एक खास बात और है कि ये जितना पढ़ाया जाएगा, अगर वीडियो में कुछ वीडियो चल रहा है आपको लिखना भी है, तो इसका हमने एक सलूशन हल कर दिया है, या सलूशन बना दिया गया है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? पीडीएफ। इसका भी वीडियो हम जल्द ही यूट्यूब पर डाल देंगे कि पीडीएफ कैसे चेक करेंगे और जो पढ़ाया गया उसको कॉपी में कैसे लिखना है, ताकि आपको समस्या ना हो। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पे आप नए थे और वीडियो अच्छा लगा
तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।